एक मिनट किशोर जी, पहली बात तो खिल्ली उड़ाने देंगे भी नहीं। आप जो बात कह रहे हैं मैं इसका उत्तर दे हम इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखकर रख लेंगे और ये आपको याद दिलाएंगे 2024 के बाद। मैं उम्मीद कर रही हूं कि वो आपकी जो कही हुई बात है अगर वो सही होगी तो इसी शो पर दिखाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद एक बड़ी खबर और बतानी। मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लीजिए, एक और घोषणा कर दी, कह रहे संन्यास ले लूंगा मैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ठीक है, हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। हाँ तो ठीक है, मैं इनको कमंडल देने आऊंगा। मैं तिवारी जी को कमंडल पकड़ाने के लिए आऊंगा उस समारोह में। एक शुक्ला जी हमारे ये हमने हमारे ये शिवसेना में से भेजा है, ग्राम पंचायत हमने भेजा है उनको, हमने भेजा है। एक और खबर बता देती हूँ, ये आपके लिए। अब आप बोलेंगे हम विचलित हो रहे हैं तिवारी जी, लेकिन एक खबर सुन लीजिए कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कैसे निशाना साधा। वो कह रहे हैं पंजाब से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वरुण जी इसके बाद आ रही हूँ, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भगवंत मान जी। वो कह रहे हैं कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा आने वाले समय में बच्चे पढ़ेंगे कि एक थी कांग्रेस। ये कह रहे हैं भगवंत मान, एक थी कांग्रेस, ये पढ़ा जाएगा और ये पढ़ाया जाएगा बच्चों को। अब ये सुन लीजिए वरुण जी, मैं जब कह रही हूं कि बिहार में एक बड़ा सियासी भूचाल आने को है, जिस पर मैंने शक्ति जी से बात कर रही हूं, अभिषेक जी से बात कर रही हूं, महाराष्ट्र में भी एक आपस में दरार खुलकर सामने आ गई है। हमें 23 चाहिए, तुम्हें 23 कैसे दे, नेता कहाँ है। अब पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस पढ़ाया जाएगा। आपको तो उन्होंने वहां से रवाना कर दिया, खत्म है आप। सुचारती जी, सारी हास्यास्पद बातें हैं। देखिए श्री राम की बात हो रही है। श्री राम हमारे आदर्श और मर्यादाओं के केंद्र है। सामाजिक संरचना जो है उन आदर्श और मर्यादाओं पे स्थिर वो एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। जो मोदी का हाल है 9.5 साल 10 साल का, सबसे ज्यादा मर्यादाओं का, शाब्दिक आचरण की गिरावट देखी गई, मूल्यांकन देखा गया। और राजनीतिकरण तो इनके अगर चुनाव घोषणा पत्र में श्री राम का मंदिर का उल्लेख कर दिया तो उसी समय हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस होती है, एक प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस होता है, उसको दुरुपयोग जम के कर रहे हैं। अब जो हमारा विपक्ष है उसको एक पॉलिटिकल बैलेंस रखना चाहिए। जो आप कह रहे हो ना, कभी कौन नेता बोल जाता है, कभी कौन बोल जाता है, वो पॉलिटिकल बैलेंस इम्बैलेंस कर रहे हैं उसको, इसलिए थोड़ा सा वो फर्क आ रहा है। विपक्ष को समन्वय की आवश्यकता है। अब आपने अभी भगवंत मान की बात की, देखिए कांग्रेस आज खत्म हो नहीं हो, जैसे धर्म और आस्था में श्री राममय है पूरा देश, वैसे ही पूरा देश कांग्रेस में भी है राजनीतिक रूप से। आज वहां भगवंत मान के पास भी 40-42 कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस पृष्ठभूमि के, भारतीय जनता पार्टी के भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में राजनीतिक रूप से कांग्रेस में। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की आदमी लेके घूम रहे हैं। कोई आपकी सोच है या कोई सपना है इसके पीछे कि कभी कांग्रेस में फिर से होगा? एक समय था। नहीं, सपना क्यों है? नहीं सुन तो लो आप। तृणमूल कांग्रेस से उपजी हुई, पुडुचेरी में कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, शरद पवार जी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में आधी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस। आपको ममता बनर्जी, आज टीएमसी का बयान नहीं सुना आपने? पीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी है। ये जो आप याद दिला रहे हैं वो सब आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए मैं उस पे भी आ रहा हूं सुचारिता जी। आपने आरंभ में कहा महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा क्यों नहीं हो किसी की प्रधानमंत्री, खाली मोदी जी की हो। और 400 पार तो राजीव गांधी के जमाने में हो गए थे। इंदिरा जी 15 साल प्रधानमंत्री रही थी, तो क्या उनपे नहीं था श्री राम का आशीर्वाद? 400 पार राजीव गांधी के जमाने में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, ये कौन सा एक नया नैरेटिव है? यही नैरेटिव मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा?